बिस्मिल्लाह जनाब, सलामत रहें। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके एक शहर में सबको हंसना पड़ता है। एक ऐसा मुल्क जिसको दुनिया के सबसे डेवलप मुल्कों में माना जाता है। यहाँ आकर आपने पिज़्ज़ा खा लिया तो आपको किसी और जगह का पिज़्ज़ा पसंद नहीं आएगा। इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क इटली की। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इटली की खूबसूरती और इसके अलावा बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं इटली के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले आपको बता दें, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इटालियन रिपब्लिक है। अपने रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 71वें नंबर पर आने वाले इस मुल्क का कुल रकबा 3,01,336 मरबा किलोमीटर है। इटली का दारुल हुकूमत रोम है, जिसे इटर्नल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, रोम शहर 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये 1871 में इटली का दारुल हुकूमत बना। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 47 साल है। इस मुल्क की कुल आबादी 6 करोड़ है और यहाँ पर 70% लोग शहर में रहते हैं और 30% लोग गांव में आबाद हैं। इटली में 14 लाख मुसलमान आबाद हैं, जिनमें 2 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं। दोस्तों, इटली की करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 302 रुपये और इंडियन 90 रुपये के बराबर है। इटली ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, जिनमें पिज़्ज़ा, पास्ता, बैटरी और थर्मामीटर भी शामिल हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला बैंक भी इटली में बनाया गया था और इकोनॉमी के मामले में इटली दुनिया के 8वें नंबर पर आता है। इस वक्त इटली दुनिया का अमीर और बहुत एडवांस मुल्क है। इटली में दूसरे यूरोप के मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं। इटली का लिटरेसी रेट 99% है। पढ़े लिखे लोग हैं, तभी तो ये मुल्क इतना डेवलप है। दोस्तों, तालीम के मामले में इटली दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। यहाँ की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ के लोग अपने मुल्क की दिल से इज्जत करते हैं। ये कौम अपने कुत्तों से इस हद तक प्यार करती है कि इनके कुत्ते रात को इनके बिस्तर में सोते हैं, और अगर ये बाजार जा रहे हों तो इनका कुत्ता इनकी गोद में होता है। इटली में एक ऐसा कानून है जो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। कहते हैं इटली में आपने किसी भी जानवर को पाला है तो आपको इसका खूब ख्याल रखना होगा। इस जानवर को दिन में 3 बार बाहर घूमने ले जाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जेल भी जाना पड़ सकता है। इटली दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बनाता है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करता है। जहां बात आती है खाने की, इटली के लोगों को पास्ता और पिज़्ज़ा सबसे ज्यादा पसंद है। जिस तरह मुसलमान ईद उल अजहा पर बकरों का गोश्त सबसे ज्यादा शौक से खाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इटालियन लोग क्रिसमस के मौका पर पिग मीट की डिश को अपने लिए सबसे ज्यादा फोकियत देते हैं। यहाँ की नई जनरेशन पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखती। अगर कोई बच्चा 2 साल लगातार एक क्लास में फेल हो जाता है तो तीसरे साल उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। इटली में ड्राइविंग का कानून दूसरे ममालिक के मुकाबले में कदरे मुख्तलिफ है। अगर आपके पास इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको इस लाइसेंस के साथ 20 पॉइंट दिए जाएंगे। आपकी एक गलती पर 1 पॉइंट काट लिया जाएगा। 20 गलतियां मुकम्मल होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, इटली के लोगों को फ्रेंच के बाद सबसे ज्यादा रोमांटिक लोग समझा जाता है। यहाँ के लोग लव मैरिज करना ज्यादा पसंद करते हैं। इटली में लोगों को फुटबॉल का सबसे ज्यादा शौक है। आपको खेल से जुड़ी एक मजेदार बात बता दें, आप तो जानते हैं हमारा मुल्क क्रिकेट के खेल को बहुत पसंद करता है। आप किसी से भी पूछे नो बॉल क्या होती है, हर कोई आपको बता देगा। पर इटली में आप नो बॉल नहीं कह सकते, क्योंकि इसका मतलब है आप बहुत कमजोर हैं, आप किसी भी लायक नहीं हैं। इसके बाद आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर वक़्त की बात की जाए तो वक़्त के लिहाज से इटली पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है, लेकिन ये वक्फा अप्रैल के महीने से अक्टूबर तक 3 घंटे का रह जाता है। इटली में जब कोई मरता है और इसे कार से निकाला जाता है तो सारे लोग तालियां बजाते हैं, जैसे हमारे यहाँ किसी महफिल में किसी नामवर बंदे की आमद पर बजाई जाती हैं। इटली के ज्यादातर लोग टूरिज्म इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ मुंसलिक हैं।
इटली में टूरिस्टिक प्लेसेस होने की वजह से ज्यादातर इनकम टूरिज्म से ही आती है। इसी वजह से इटली आज इतना डेवलप हो चुका है। दोस्तों, यूरोप के सबसे ज्यादा वोल्केनो भी इटली में मौजूद है और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जो तकरीबन 57 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, वो भी इटली में मौजूद है। इस टनल का नाम लॉर्ड्सबर्ग बेस टनल है। ये टनल स्विट्जरलैंड को इटली से आपस में मिलाती है। इटली की खूबसूरती देखने तकरीबन 5 करोड़ लोग हर साल आते हैं। ये टूरिस्ट के मामले में दुनिया का 5वां सबसे फेमस मुल्क है। इटली मुल्क का 80% हिस्सा जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। दोस्तों, एक हैरानकुन बात यह है कि इस मुल्क की 1/3 आबादी ने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। इतना डेवलप होने के बावजूद क्यों लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, वो तो इटली के लोग ही हमें बता सकते हैं। इटली में 90% के करीब बूढ़े अफराद अकेले रहते हैं। दोस्तों, हमारे मुल्क की तरह इटली में भी सुपरस्टिशंस पर यकीन रखा जाता है। जैसे अगर आपके पाँव पर कोई झाड़ू चला दे तो आपकी जिंदगी भर शादी नहीं होगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर तकरीबन 5 लाख के करीब लोग हर साल किसी न किसी बाबे के पास जाते हैं। चलें अब दिखाते हैं आपको इटली की वो जगह जिनकी वजह से इटली सबसे ज्यादा फेमस है। सबसे पहले रोम। दोस्तों, इटली का सबसे खूबसूरत शहर रोम है। इसे जिंदगी में एक बार विजिट करना हर किसी की ख्वाहिश है। ये शहर फैशन, कुजीन और हिस्टोरिकल साइट्स की वजह से बहुत फेमस है। रोम का सबसे पॉपुलर स्पॉट कोलोसियम है, जो कि एक थिएटर है। इस इमारत को रोमन एम्पायर ने बनाया था। यहाँ रोमन एम्पायर के जमानों में सिपाहियों की आपस में लड़ाई करवाई जाती थी। ये सब देखकर आपको इटली की तारीख का पता चलता है। पोम्पाई, ये एक तारीखी शहर है जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इस शहर को बदकिस्मतों का शहर भी कहा जाता है। सैकड़ों साल पहले इस शहर पर लावा आ गया, जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया और लोग लावे के अंदर आकर मर गए। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के लोगों पर अजाब आया था, क्योंकि यहाँ के लोग हम जिन्स परस्त थे। 1200 साल तक ये शहर वीरान रहा। मिलान सिटी, फैशन की दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस सिटी मिलान है। ये शानदार शहर डिजाइन और फैशन के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। मिलान में लोग सबसे ज्यादा शॉपिंग के लिए आते हैं। इस शहर की एक खासियत है कि यहाँ हंसते रहना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पुलिस भी पकड़ सकती है। इसी वजह से इस शहर को हंसते हुए लोगों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा मिलान शहर से मुंसलिक है। दुनिया के क्लॉथिंग ब्रांड्स की बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसी शहर में मौजूद है, जिनमें गोची, अरमानी, प्राडा, वैलेंटिनो, विसाची, डीजल और फेंडी, ये तमाम ब्रांड्स इटली के हैं, जिसको आज दुनिया का हर अमीर तरीन शख्स खरीदता है। अगर खानों की बात करें तो न्यूटेला, रिफेलो, फेरो रोचर, ये तमाम ब्रांड्स भी इटली के हैं। वेनिस, ये इटली के खूबसूरत शहरों में से एक है। ये एक ऐसी जगह है जिसकी तारीफ़ करने के लिए लफ्ज़ भी कम पड़ जाते हैं। यहाँ के महल, म्यूज़ियम, पुरानी गलियाँ, किनाल में कश्ती की सवारी करना, मज़ेदार खाने, ये सब वीनस को 4 चांद लगा देते हैं। इस शहर में ग्रैंड कनाल है, जो टूरिस्ट की सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह है। इसे द सिटी ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। पिसा, इटली का ये छोटा सा शहर है, लेकिन ये शहर फेमस है अपने झुके हुए मीनार की वजह से, जिसे लीनिंग टावर ऑफ पिसा भी कहा जाता है। इसके आसपास की इमारतें जो एकदम सीधी हैं और इनके बीच में ये टेढ़ी इमारत मौजूद है। इस मीनार को 1173 में बनाना शुरू किया गया, लेकिन ये मीनार 200 साल के अरसे में पूरा हुआ। बनाने के दौरान ये झुकती रही और इस झुकने की वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस हो गई। इसकी एक और टूरिस्ट स्पॉट एसटी मार्क स्क्वायर है। न्यू कपल सबसे ज्यादा इस शहर में आते हैं। आप अगर जाएं तो बताइएगा जरूर आपको ये सिटी कैसी लगी। वेटिकन सिटी, ये इटली का शहर नहीं बल्कि इटली के अंदर एक मुल्क की हैसियत रखता है, जो आर्टवर्क से बड़ा हुआ है। ये जगह रोमन की सबसे ज्यादा होली प्लेस थी और आज भी क्रिश्चियन का पोप इसी शहर में रहता है। फ्लोरेंस, इटली का ये बहुत शानदार शहर है और इटली में आए टूरिस्ट के लिए ये बेस्ट जगह है। इस शहर को दुनिया का आर्ट कैपिटल भी कहा जाता है। दुनिया भर के आर्ट लवर के लिए ये जगह बहुत फेमस है। सेंटा मारिया इस शहर का सबसे खूबसूरत चर्च है। आप अगर इटली आएं
तो इस शहर का विजिट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ट्रेवी फाउंटेन में लोग हर साल 1 मिलियन यूरो सिक्कों की शक्ल में फेंक देते हैं, जो कि गवर्नमेंट के लिए भी एक आमदनी का जरिया बन चुका है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा $1 में इटली में अपना घर हासिल करें। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इटली में पॉपुलेशन की कमी होती जा रही है। दूसरा, पुराने घर जिनकी हालत खस्ता हाल हो चुकी है, लोग इनको €1 में सेल कर देते हैं, क्योंकि अगर वो सेल ना करें तो इनको गवर्नमेंट को टैक्स अदा करना पड़ता है। जो इसको खरीदता है उसे रेनोवेशन करनी पड़ती है, और इस रेनोवेशन का €1,00,000 से €2,00,000 तक खर्चा आ जाता है। दोस्तों, इटली में पाकिस्तानियों के लिए स्टडी वीज़ा आसानी से लग जाता है। ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।